नमस्कार, मैं गिरीश पांडे धुंधी शो के क्राइम शो में आपका स्वागत है। आज मैं गोरखपुर की एक ऐसी सनसनीखेज घटना के बारे में बता रहा हूं, जो उस जमाने में पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बात करीब 1998 के आसपास की है। कुछ घंटों में शहर में लूट की 4 घटनाएं हुई थी और रात होते होते 3 इनकाउंटर हुए थे। अब सोच लीजिए कि किसी शहर में अगर ये सूचना मिले कि लूट की एक घटना हुई है, फिर कुछ घंटे बाद पता चले कि लूट की दूसरी घटना हुई है, ठीक उसी तरह से मॉडस ऑपरेंडी वही है, किसी को गोली मारी गई और लूट लिया गया। फिर कुछ घंटे बाद पता चलता है कि फिर उसी मॉडस ऑपरेंडी से तीसरी लूट हुई। फिर पता चला कि उसी मॉडस ऑपरेंडी से चौथी लूट हो गई। अमूमन ऐसा होता नहीं, क्योंकि अपराधी एक अपराध करने के बाद भागने का प्रयास करता, छिपने का प्रयास नहीं करता है। ये ऐसे अपराधी थे जिन्होंने छिपने का प्रयास नहीं किया और लगातार तिवारीपुर से शुरू करके गोरखनाथ, कोतवाली और कैंट थाने के भीतर 4 लूट की घटनाएं किया इन लोगों ने। शुरुआत यूँ होती है कि संभवतः दोपहर के बाद का समय था। स्कूटर सवार 3 लुटेरों ने तिवारीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास या सूरज कुंड में एक आदमी को गोली मारी और लूट लिया। सेट से सूचना प्रसारित होती है। जैसा पुलिस का तरीका होता है, मुकामी पुलिस ने जिसको गोली लगी थी उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इधर उधर चौराहे पे पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास के लोगों से अपराधियों का हुलिया पूछना शुरू करके इलाके के सीओ पहुंच गए हैं। अभी ये सब हो ही रहा था कि पता चला कि कोतवाली में सेम ऐसी ही घटना हो गई। फिर पुलिस ने वही काम किया कि जिस आदमी के साथ लूट हुई थी, जिसको गोली लगी थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और आसपास के लोगों से अपराधियों के हुलिया के बारे में पूछना शुरू किया। लेकिन पुलिस के अधिकारियों को ये हैरत हुई कि भाई ऐसा कौन सा अपराधी आ गया जो भागने की बजाय फिर दूसरी लूट कर दिया। अभी ये सब आपस में लोग सोच ही रहे थे कि तीसरी लूट फिर हो गई सेम तरीके। तो पुलिस का अधिकारियों का पारा चढ़ गया। अच्छा, उस समय आईजी थे यूके बंसल, उत्थान कुमार बंसल, और डीआईजी थे यशवंत सिंह। यशवंत सिंह की पुलिसिंग बड़ी पक्की थी। वो बार बार सलाह देते थे लोगों को कि मतलब पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और अपराधियों पे शिकंजा कसा जाए, किस तरीके से पुलिस गश्त करे, ये सब वो देते थे। दोनों अधिकारी टाइट हुए। इस बीच पता चला कि शहर के दूसरे छोर कैंट थाने में, जो एक तरीके से गोरखपुर का सबसे वीआईपी थाना, उसमें चौथी लूट। अब इस सूचना को जब लोग कहते हैं उत्थान कुमार बंसल ने सुना, उन्होंने नीचे के अधिकारियों को बहुत कस के डांट लगाई, फोन पटक दिया, कहा मतलब गजब की तुम्हारी पुलिसिंग है। 3 लड़के पूरे शहर में घूम घूम के लूट कर रहे हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ मौका मुआयना और जिसको गोली लगी उसको हॉस्पिटलाइज कराने के अलावा तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। लानत है तुम लोगों पे। ये फटकार नीचे से ऊपर से नीचे तक आई। सारे चौराहों पे पुलिस सक्रिय हो गई। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि अपराधी जो है ये जानता है कि पुलिस की पिकेट कहाँ लगी है। अमूमन वहाँ से नहीं भागता, चौराहे से नहीं भागता है। वो कहीं पैसे ढूंढता है, ऐसा पैसे ढूंढता है जहाँ से चारों तरफ से रास्ता हो, कहीं भी निकल जाए। अगर पुलिस दिखती है या पुलिस ज़्यादा सक्रिय होती है, गैर जिले में निकल जाए। और जो 4 अपराध किया है, 4 लूट की घटनाएं किया, वो तो डरेगा ही। तो हुआ यूं कि उस समय शाहपुर थाने के थानेदार थे राजकुमार मिश्रा। अगर राजकुमार मिश्रा आईजी के यहाँ से ही आए थे, वहीं पेशकार थे। तो राजकुमार मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज रोड पे खजांची चौराहे के पास चेकिंग करने का मन बनाया। वो छाया चौराहे पे जहाँ पुलिस की चौकी है वहाँ नहीं गए। खजांची चौराहे की खासियत ये है कि वहाँ से एक रोड आपकी पादरी बाजार की तरफ निकल जाती है, एक रोड मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज की तरफ निकल जाती है, एक रोड स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए आप सोनौली होते हुए नेपाल तक भाग सकते हैं। तो उनको लगा कि यहाँ संभावना अधिक है, लिहाजा अपने हमराहियों के साथ उन्होंने वहाँ पे चेकिंग लगा दी। इस दौरान उनको 2 लड़के स्कूटर से आते हुए दिखे। उन्होंने उनको हाथ दिया, वो और उनके हमराही सड़क पे आकर के उनको हाथ दिया। दोनों रुके नहीं, लेकिन इन लोगों ने दिलेरी का परिचय दिया। शंका हो गया। राजकुमार मिश्रा और इनका हमराही, जो संभवतः इलाहाबाद का था और स्पोर्ट्समैन था, मुस्लिम था, इन लोगों ने पीछे वाले की कॉलर पकड़ी। थोड़ा घिसट भी गए, लेकिन कॉलर नहीं छोड़ी। एक की तो कॉलर हाथ में आ गई, गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो स्कूटी गिर गई। उसके बाद जैसे पुलिस का मॉडस ऑपरेंडी होता है, तुरंत उनकी तलाशी लिया, सलाह देखा कि कहीं है कि नहीं। एक तमंचा मिला उनके पास से,
तमंचे को वो तुरंत उसकी नली तोड़ करके सूंघी गई, ताज़ा बारूद की गंध मिली। पुलिस को लगा कि बस, पुलिस को मैंने यकीन हो गया कि यही सब थे, क्योंकि स्कूटी मिल रही थी, 2 लड़के मिल रहे थे। उसके बाद उन सबों से ले जा करके थाने में सख्ती से पूछताछ हुई कि तीसरा तुम्हारा साथी कहाँ गया, क्योंकि जो भी सूचना आई थी 3 लुटेरों की आई थी। उन सबों ने बताया कि तीसरा साथी हमारा कैंप में उतर करके भाग गया। तो पुलिस ने कहा कहाँ छिपा होगा, तो उसने संभावित ठिकाना, उन्हें पूछताछ कई घंटे हुई और जब पुलिस अपने तरीके से पूछी तब वो टूटा। तो उसने रामगढ़ ताल के पास की एक पर्टिकुलर लोकेशन बताई कि वहाँ वो हो सकता है। उसके बाद पुलिस टीम उसको लेकर के गई। संजोग से वो तीसरा अपराधी भी वहीं छिपा था, वहीं मिला। पुलिस को देखते ही उसने फायर किया। उसकी फायर की आड़ लेकर के इसके बाकी दोनों साथी भागना चाहे, लेकिन पुलिस पहले से ही सतर्क थी। दोनों तरफ से गोलियां चली और तीनों जो है मुठभेड़ में मारे गए। ये तो रही इस दिन की कहानी, लेकिन बाद में मैंने पुलिस वालों से पूछा कि आखिर इस घटना से आपने सबक क्या लिया। तो हमको राजकुमार मिश्रा ने ही बताया कि इस घटना से सबसे बड़ा सबक भाई साहब ये है, हमारे अधिकारियों ने भी कहा, किसी इलाके के थानेदार को अपने थाने के भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर अच्छा ज्ञान रहेगा तो अपराध होने पर वो वहीं चेकिंग लगाएगा जहाँ से अपराधियों की सर्वाधिक भागने की, फरार होने की संभावना है। संजोग से मैंने वही किया और सफलता भी मिली। उस घटना के बाद शहर में चोरी की वारदातें और लूट की वारदातें 1 महीने तक रुकी। आज के क्राइम एपिसोड में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए। अगली कड़ी में हम कुछ और रोचक लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग हमारे लिए जरूरी है। नमस्कार।